Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 4 करेंगे, जिसमें हम कर रहे थे गाइस सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस. ठीक है, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने सेक्शन F के जो 56, 57 और 58 क्वेश्चन मैंने काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे. सो स्टार्ट करते गाइस, लेट्स बिगिन. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, देखिए. ऐसा बोल रहा है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन. ठीक है गाइस, कौन सा? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, हमारा थर्ड चैप्टर है गाइस. ठीक है ना, रिग्रेशन. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस. ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹60. ठीक, हमें प्राइस दे दिया गाइस और डिमांड दे दिया, मीन्स कि ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू. ठीक है, हमें डेटा मिल चुका है. ठीक है ना, और हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है? रिग्रेशन लाइन. ठीक, तो गाइस मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ गाइस. सो गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया टेबल को. जो हमारी फर्स्ट कॉलम में प्राइस है, जो एक्स की वैल्यू है 36, 42, 45, 48, 54, 63. ठीक, टोटल कितना होगा? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 288. ठीक, डिमांड की बात करते हैं, इसको वाई बोलेंगे. 54, 36, 30, 24, 21, 15. सिग्मा वाई इज इक्वल टू 180. ठीक गाइस, तो गाइस अब हम क्या करेंगे? एक्स बार निकालेंगे. ठीक, तो एक्स बार निकालेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 288. ठीक है, यहाँ रखेंगे 288 डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6. ठीक, तो डिवाइड में 6 करेंगे. अब डिवाइड होगा तो कितना होगा? ये 48 गाइस. ठीक, अब निकालेंगे वाई बार. तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन. सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? 180. ठीक है, 180 डिवाइड 6. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा इस. ओके, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इस एक्स वाई एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर दो कॉलम हमें बनाना पड़ेगा इस. ठीक है ना, तो अब करते हैं गाइस एक्स वाई, मतलब ये दोनों का मल्टीपल गाइस. तो 36 का मल्टीपल 54 से होगा तो हो जाएगा 1944. 42 का मल्टीपल 36 से करेंगे तो 1512 होगा. 45 का मल्टीपल 30 से करेंगे 1350. ठीक, 48 का मल्टीपल 24 से करेंगे तो हो जाएगा 1152. ठीक गाइस, 54 का मल्टीपल 21 से करेंगे तो हो जाएगा 1134 गाइस. ओके, 63 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 945. ठीक गाइस, क्लियर तक? अब टोटल होगा इसका कितना? तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 8037 गाइस. ठीक, अब क्या करना है गाइस? एक्स स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर करेंगे. 36 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1296. ठीक, 42 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1764. ठीक है, 45 का स्क्वायर करेंगे 2025. ओके, 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304. ठीक गाइस, 54 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2916 और 63 का स्क्वायर करेंगे 3969. ठीक, टोटल कितना होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14274 गाइस. ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला गाइस. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस. हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला आएगा b इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड में एन इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ठीक, अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी है? 6. सिग्मा एक्स वाई कितना आया? 8037. ठीक, यहाँ रख देंगे 8037 माइनस सिग्मा एक्स कितना है गाइस? तो सिग्मा एक्स हमारे पास 288. ओके, 288 तो लिख देंगे 2
188 मल्टीपल सिग्मा वाई की वैल्यू 180 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 180 डिवाइड करेंगे n की वैल्यू 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यू है 14274, ठीक। यहाँ पुटअप करेंगे 14274 माइनस और सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स हमारे पास 288 का होल स्क्वायर, ठीक गाइस। अब 6 का मल्टीपल 8037 से करेंगे तो ये होगा 48222, ठीक है। माइनस 288 का मल्टीपल 180 से करेंगे तो हो जाएगा 51840, डिवाइड करेंगे 6 का मल्टीपल 14274 से करेंगे तो हो जाएगा 85644 माइनस और 28 का मतलब 288 का स्क्वायर कितना होगा इस 82944, ठीक। क्लियर है तलक। अब उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3618 माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में 3618 और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2700, डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1.34 ये बी की वैल्यू गाइस, ठीक गाइस। क्लियर गाइस तलक। ओके, अब क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए फाइंड करने के उसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक। तो वाई बार की वैल्यू हमने कितनी लेकर आए, तो ये वाई बार की वैल्यू 30, तो रखेंगे 30 माइनस बी की वैल्यू माइनस में 1.34 जो ये रही, और एक्स बार की वैल्यू कितनी है 48, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 48, ठीक। यहाँ पे 30, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन जाएगा प्लस, और 1.34 का मल्टीपल 48 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64.32 गाइस, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 94.32, ये ए की वैल्यू गाइस। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे हमें वाई कैप फाइंड करना है, ठीक है। तो वाई कैप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे गाइस रिग्रेशन लाइन, कौन सा फॉर्मूला, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक। तो वाई कैप एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 94.32 प्लस बी की वैल्यू माइनस में 1.34 और एक्स तो एज इट इज। अब एक्स की वैल्यू कितनी लगाना हमें, तो एक्स की वैल्यू बोला है हमें 60, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक। तो यहाँ पे वही वैल्यू हम लिखेंगे इस, यहाँ पे 94.32 प्लस और यहाँ पे माइनस 1.34 और x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 60, ठीक। 94.32 माइनस, अभी दोनों का मल्टीपल करेंगे, 1.34 का मल्टीपल 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80.4, ठीक है। लेकिन काय में माइनस में गाइस, ठीक है। 80.4 ये पॉइंट है गाइस, ठीक है ना, 80.4। अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 94.32 प्लस माइनस माइनस 80.4 माइनस करेंगे गाइस, 94.32 में से 80.4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 13.92 गाइस, ठीक है ना। ये आ गया हमारा वाई कैप गाइस, फाइनल आंसर, ठीक गाइस। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 60 करते गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है, द इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ रेट ऑफ अ स्टेट इन डिफरेंट ईयर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें ईयर दिया है और डेट रेट दिया गाइस। फिट अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड एंड ही हेंस एस्टिमेट द डेथ रेट ऑफ द ईयर 2013, ठीक है गाइस। हमें कौन सा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब ट्रेंड फाइंड करना है गाइस। तो ये चैप्टर नंबर कौन सा आ गया 4 आ गया गाइस, ठीक है ना। हमें ईयर दिया है और डेट रेट दिया है, ठीक गाइस। तो टेबल में आपको कंप्लीट करके बताता हूँ गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 में जो टेबल हमें कहा था वो टेबल कंप्लीट कर दिया गाइस। हमारा फर्स्ट कॉलम है ईयर की 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। हमें डेट रेट दिया है जिसको हम वाई बोलेंगे गाइस। 7.6 से 6.9, 7.1, 7.3, 7.2, 6.9 और 6.9, ठीक है। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 49.9 इसका टोटल आ गया गाइस, ठीक है। टी कैसे निकालेंगे, ईयर को देंगे नंबर 1, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7 गाइस, ठीक है ना। तो उसका टोटल कितना आएगा, तो लिखेंगे सिग्मा टी इज इक्वल टू 28। ओके, अब क्या करना है गाइस, टी वाई, तो ये हमारे ये जो डेथ रेट है वो हमारा वाई है और वाई टी मतलब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 7.6 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 7.6 ही आएगा, ठीक। 6.9 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 13.8 हो जाएगा। 7.1 का मल्टीपल 3 से करेंगे 21.3। 7.3 का मल्टीपल 4 से करेंगे 29.2। 7.2 का मल्टीपल 5 से करेंगे ये हो जाएगा 36, ठीक। 6.9 का मल्टीपल 6 से करेंगे, 6.9 का मल्टीपल 6 से तो कितना होगा 41.4। 6.9 का मल्टीपल 7 से करना है तो ये 48.3, ठीक। अब टोटल कितना होगा इसका, लिखेंगे सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 197.6। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब लास्ट कॉलम हमारी टी स्क्वायर, मतलब ये इसका ये टी है ना इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 गाइस, ठीक है। टोटल लगाएंगे सिग्मा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 140। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब हम टी बार और वाई बार कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे टी बार का फॉर्मूला और वाई बार का फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखेंगे टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी का टोटल कितना आया 28 और एन कितनी वैल्यू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी बार कितना हुआ 4। वाई बार लिखेंगे वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो यहाँ सिग्मा वाई बार कितना है 49.9 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा 7.13, ठीक गाइस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है गाइस, बी इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ठीक। वैल्यू पुटअप करते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 7, सिग्मा टी वाई कितना है 197.6 माइनस सिग्मा टी कितना है 28 मल्टीपल सिग्मा वाई 49.9, ठीक। डिवाइड में एन की वैल्यू 7, सिग्मा टी स्क्वायर 140 और यहाँ पे माइनस करके सिग्मा टी तो कितना है 28 का स्क्वायर करेंगे। ओके गाइस, अभी दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 1383.2 माइनस 28 का मल्टीपल 49.9 से करेंगे ये हो जाएगा 1397.2 डिवाइड करेंगे 7 का मल्टीपल 140 से करेंगे 980 माइनस 28 का स्क्वायर 784, ठीक। माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस में 14 डिवाइड में 196, ठीक। और अब यहाँ पे हमारी फाइनल बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.07, ठीक गाइस। अब हमें ए फाइंड करना है, तो ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, ठीक। यहाँ पे वाई बार की वैल्यू कितनी हमारी जो आई थी 7.13 और बी की वैल्यू माइनस 0.07 और टी बार कितना आया था 4 आया था, ठीक। तो 7.13, अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.28, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी 7.41, ये हमारी ए की वैल्यू गाइस, ठीक गाइस यहाँ तक। अब वाई कैप फाइंड करना है, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे आपको वाई कैप करके दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस एक्स इक्वेशन फॉर ट्रेंड लाइन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक। वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है 7.41, बी की वैल्यू माइनस 0.07, ठीक है पॉइंट, और यहाँ पे टी। अब हमें क्वेश्चन में टी बार कितना लेना गाइस, मतलब टी हमें लेना है 2013 का लेना है गाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉरी 2013 नहीं है गाइस 2023 है गाइस, ठीक है ना 2023। अब यहाँ पे देखो गाइस 2021 पे फिनिश हुआ है और 2021 में कितनी वैल्यू हमें 7 है, तो 2023 पे कितना आएगी 8 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि 7 है तो उसके बाद 2022 पे 8 आएगी और 2023 पे 9 आएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2023 पे कितना आएगी 9 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे टेक टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्या लेंगे गाइस टी इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे वाई
कैप इज इक्वल टू 7.41 प्लस माइनस में 0.07 और यहाँ पे टी की जगह पे 9 ले लेंगे, ठीक। 7.41 प्लस अभी दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना होगा इस दोनों का मल्टीपल होगा माइनस में 0.63, ओके। 7.41 प्लस माइनस माइनस और 0.63, तो 7.41 में से 0.63 को माइनस करना है तो फाइनल हमारा वाई कैप इज इक्वल टू कितना आएगा 6.78 गाइस, ठीक है। ये हमारा वाई कैप 6.78, ठीक गाइस। क्लियर है तलक। अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 गाइस। क्वेश्चन नंबर 61, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमें ईयर दिया है 2006 से लेकर 2015 तक, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गाइस, फिट फाइंड द ट्रेंड बाय 4 ईयरली मूविंग एवरेज से गाइस, ठीक है ना। कैसे 4 ईयरली मूविंग एवरेज से हमें फाइंड करना है, ठीक। तो गाइस मैं आपको टेबल कंप्लीट करके बताता हूँ गाइस, ठीक। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 में हमको कहा था 4 ईयरली मूविंग एवरेज, जो मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया गाइस। हमारी फर्स्ट कॉलम है ईयर की, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गाइस, उसके बाद 4 ईयरली टोटल, फर्स्ट थर्ड कॉलम है हमारी। सो गाइस नेक्स्ट कॉलम है हमारी पेयर वाइज टोटल, देन आफ्टर 4 ईयरली मूविंग एवरेज गाइस, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट कॉलम याली स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है 4 ईयरली टोटल गाइस, ठीक है ना। तो गाइस अब हम क्या करेंगे 3 3 2, हम लोग क्या करना है 4 ईयरली करना है। तो हम क्या करेंगे 2 कॉलम 2 नंबर और ये 2 नंबर, मतलब इनके बीच में लिखेंगे 4 ईयरली हमारे बीच में है गाइस। तो लिखेंगे 3 3 2 प्लस 3 1 7, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 5 7 प्लस 3 9 2 इज इक्वल टू, अभी सभी का टोटल करेंगे तो कितना होगा 1398 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 332 को स्किप कर दो, तो यहाँ पे 317 357 और 392 402, ठीक है, इज इक्वल टू, तब सबका टोटल कितना होगा 1468, ठीक। अब क्या करना है 317 को स्किप कर दो, तो यहाँ पे 357 प्लस 392 और प्लस 402 प्लस 405 इज इक्वल टू, ये टोटल कितना होगा 1556, ठीक है। अब क्या करना है 357 को स्किप कर दो, 392 स्टार्ट करेंगे, 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410, तो सभी का टोटल कितना होगा इस 1609 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करना है 392 को स्किप कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 402 प्लस 405, ठीक। फिर लिखेंगे 410, ठीक है, प्लस 427 इज इक्वल टू, सभी चारों का टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 1644 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना 402 को स्किप करो, तो यहाँ पे 405 प्लस 410 प्लस 427 फिर प्लस 405, तो सभी का टोटल कितना होगा 1647, ठीक गाइस। नेक्स्ट 405 को स्किप कर दो, मतलब 410 से स्टार्ट करेंगे, 410 प्लस 427 प्लस 405 प्लस 438, सभी का टोटल कितना होगा 1680 गाइस। तो ये हमने क्या करा 4 ईयरली टोटल लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारी पेयर वाइज टोटल। अब पेयर वाइज टोटल कैसे होगा गाइस, ये दोनों को हमको प्लस करना है, कहाँ पे बीच में करेंगे, तो लिखेंगे 1398 प्लस 1468, मतलब ये दोनों के पेयर बनाने का है और इनके बीच में लिखने का इज इक्वल टू, ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा 2866, ठीक है ना। अब क्या करना 1398 को स्किप कर दो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1468 प्लस 1556, तो इनका टोटल होगा 3024, ठीक गाइस। उसके बाद क्या है 1556 प्लस 1609 इज इक्वल टू, टोटल कितना होगा 3165, ठीक गाइस। उसके बाद क्या करना है 1556 को स्किप कर दो, ये लिखेंगे 1609 प्लस 1644, ठीक है, टोटल कितना होगा 3253, ठीक है ना गाइस। और ये लिखेंगे आप 1644 प्लस
47, दोनों का टोटल कितना होगा? टोटल होगा गाइस 3291, ठीक। उसके बाद इसका लेंगे 1647 प्लस 1680, दोनों का टोटल करेंगे 3327 गाइस। क्लियर गाइस अब तक? ओके, अब उसके बाद लास्ट कॉलम है हमारी गाइस, कौन सी कॉलम? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज करना गाइस, एवरेज कैसे करेंगे? जो यहाँ पे 2866 है, ठीक है ना, और 4 ईयरली में क्या होता है गाइस? यहाँ पे हमने कितना करे? 4 ईयरली का करे और यहाँ पे 2 ईयरली का करे, ठीक है ना। तो 4 2 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे क्या आएगी? 8 आ जाएगा गाइस। तो 2866 डिवाइड 8 करेंगे तो ये होगा 358.25 गाइस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसका करेंगे 3024 डिवाइड 8, तो कितना होगा? इस डिवाइड करेंगे 378, ठीक। उसके बाद 3165 डिवाइड 8 करेंगे, ये हो जाएगा 395.63। 3253 डिवाइड 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 406.63 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद 3291 डिवाइड 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 411.38 गाइस, ठीक है। 3327 डिवाइड 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 415.88 गाइस। क्लियर गाइस अब तक? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 भी हमने काफ़ी आसान तरीके से कर दिया गाइस, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।